रूस और यूक्रेन की जंग में मिडिल ईस्ट में एक और वार फ्रंट खुलने को तैयार है और इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर इजराइल ने ईरान के अंदर बारूदी कोहराम मचाया तो रूस के सदर पुतिन भी ईरान का साथ देने के लिए अपनी फौज और मिसाइल सिस्टम इस जंग में उतार देंगे। और अगर ऐसा होता है, ईरान के हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल और यूक्रेन है तो ईरान का भी बारूदी गुस्सा और सर पर चढ़ने वाला है। ईरान इसके लिए अपने खुफिया मिसाइल और अपने खुफिया अड्डों को एक्टिवेट कर सकता है। आखिर कैसा है ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइलों का अड्डा? क्यों इससे खौफ खाती है दुनिया? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। गुजरे हुए दिनों में ईरान पर 2 हमले हो गए। पहला हमला ईरान से 440 किलोमीटर दूर अस्फहान की मिलिट्री फैक्ट्री पर हो गया और दूसरा हमला सीरिया ईरान के बॉर्डर पर ईरान के 25 ट्रकों को फजाई कार्रवाई की मदद से उड़ा दिया गया। ईरान ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, क्योंकि इजराइल की एजेंसी मुसाद ने ही ईरान के अस्फहान शहर और सीरिया और ईरान के बॉर्डर पर मौजूद ईरानी 25 ट्रकों को उड़ाया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि ईरान अब क्या करेगा? क्या इब्राहिम रईसी अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर पलटकर वार करेंगे या फिर ईरान से पहले इजराइल कुछ ऐसा करेगा जिसकी गूंज से ईरान और मिडल ईस्ट पूरा दहल उठेगा? इजराइल ने ये सिर्फ और सिर्फ हमले इस वजह से किए हैं कि ईरान के एटमी प्लांटों और ईरान का जो ख्वाब है कि हम एटमी ताकत बन जाएंगे, उसको तबाह करने के लिए अस्फहान पर इजराइल ने ये ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन आप यकीन माने, इससे ईरान और इजराइल एक बड़ी जंग में कूद सकते हैं। अगर ईरान ने अपने मिसाइल अड्डों को एक्टिव मूड पर ले आया तो उसके बाद मिडल ईस्ट में बारूदी तबाही मचना तय है और ईरान के इन मिसाइलों से इजराइल बच नहीं पाएगा। ईरान के ये मिसाइल अड्डे कहां पर मौजूद हैं, इजराइल को और दुनिया को भी नहीं मालूम है। लेकिन ईरान के इस मिसाइल अड्डों पर जो मिसाइल मौजूद हैं, इसको देखकर इजराइल के नेतन्याहू का माथा जरूर घूमने वाला है, क्योंकि इन मिसाइल अड्डों में ईरान के खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं जो पल झपकते ही तबाही कर सकते हैं। वो इस वजह से कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो बर वक्त 3 जगह पर लड़ सकते हैं। दूसरी जानब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की जानब से इस वीडियो में क्रूज मिसाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक दर्जनों मिसाइलों की खेप दिखाई दिए जा रहे हैं। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन मिसाइल अड्डों में मौजूद मिसाइलों के पास ईरान के टॉप कमांडर कासम सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा के पोस्टर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान इन दोनों की मौत का जिम्मेदार इजराइल और उसकी एजेंसी मुसाद को ठहराता है। ईरान का इन मिसाइलों के अड्डों को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि सीधे सीधे इजराइल को वार्निंग देना है। तो क्या इजराइल और ईरान की ये अदावत एक बड़ी जंग की तरफ जाने वाली है? क्या ईरान अपने इन खतरनाक मिसाइलों का हमला इजराइल पर करने वाला है? कि क्या इब्राहिम रईसी ने मोहसिन फखरीजादा और कासम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि जिस तरह ईरान ने अपने इन मिसाइलों के अड्डों को दिखाया है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।